वो लोग वहां से वापस आए, इनके बारे में हमें कुछ ना कुछ आइडिया था। लेकिन आज जिस इतिहास के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका वर्णन बाइबल में नहीं है। जो बाइबल हमारे पास है उसके अंदर उसका वर्णन नहीं है। आप में से कितने लोगों को पता है कि कैथलिक लोगों के पास जो बाइबल है उसमें हमारी बाइबल से ज्यादा पुस्तकें हैं? पता है आप लोगों को? ओके। तो उसमें अ, कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमें उस समय के इतिहास के बारे में बताती हैं। खासकर जो ये पुस्तकें हैं, जो अगर इतिहास के रूप में हम इनको रखें, तो मलाकी के बाद और मती के बीच के समय की पुस्तकें हैं। इस समय को इंग्लिश में इंटरटेस्टामेंटल पीरियड बोलते हैं। इंटरटेस्टामेंटल पीरियड मतलब दोनों पुराने और नए नियम के बीच का समय। और ये समय लगभग 400 वर्षों का था। कोई 2 4 5 10 15 20 वर्षों का नहीं था, 400 वर्षों का समय था। तो आप समझ सकते हैं 400 वर्षों के दौरान क्या हो सकता है। कम से कम 3 से 4 पीढ़ियां, है ना, निकल सकती 400 वर्षों के दौरान। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब मलाकी का समय था, यानी कि जब वो लोग वापस बंधुआई से वापस अपने देश में आए, उन्होंने मंदिर को बना लिया, उन्होंने अपनी आराधना को वहां पर स्थापित कर लिया, लोग फिर से जो है उस अपने यहोवा की आराधना में और परमेश्वर की आराधना में फिर से लग गए। अपने मंदिर, उनका अपना मंदिर उन्हें फिर से मिल गया, उनका नगर यरूशलेम उन्हें फिर से मिल गया। अब उन्होंने सोचा कि अब तो हम लोग सेटल हो गए, अब सब कुछ सही हो गया। और कई पीढ़ियां जो है, 1 2 पीढ़ियां भी उसके बाद निकल गई। लेकिन उसके बाद फिर से कुछ महत्वपूर्ण होना शुरू होता है ना। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने मकाबी नाम की पुस्तक के बारे में सुना है। मकाबी ना, अगर आपको कहीं से अगर आपको कैथोलिक बाइबल मिलती है, तो उसके अंदर एक पुस्तक है जो कि मकाबी नाम से है, मकाबी, है ना, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ना, जिसके बारे में हम लोग इतिहास से कुछ बातों का हम लोग वर्णन करेंगे। अगर वो आपको मिल सकती है तो जरूर आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप उसमें से इतिहास के बारे में जानकारी लेने के लिए आप वो पढ़ सकते हैं। उन्हें जो प्रोटेस्टेंट बाइबल है, जो हमारी बाइबल है ना, हम लोग उन्हें वैसी पाई हुई पुस्तक नहीं मानते हैं जैसे कि हमारी बाइबल को हम मानते हैं, है ना। उनमें से कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको हम नहीं मानते कि वो प्रेरणा पाई हुई पुस्तकें हैं। लेकिन इतिहास की जानकारी लेने के लिए हम उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। तो आज बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। तो उन नामों को थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा, लिखने की कोशिश करिएगा, जो नाम मैं जो आपको बताऊंगा। अब तक हमने क्या देखा, जो ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये जो इज़राइल का क्षेत्र था, जो यहूदा का क्षेत्र था, जहां पर सुलेमान ना और उसके बाद के राजा जो राज्य करते थे, उसे पैलेस्टाइन भी बोला जाता है। ठीक है? पैलेस्टाइन का क्षेत्र भी बोला जाता है। तो उस क्षेत्र को हमने देखा कि कई राजा उसके ऊपर आए जिन्होंने उस पर हमला किया। सबसे पहले अशूर का राजा आया, उसने उस पर हमला किया, है ना, और उसे अपनी बंधुआई में ले गया। फिर लगभग 587 ईसा पूर्व, जब हम ईसा पूर्व की बात करते हैं तो यीशु के आने से पहले 587 ईसा पूर्व को नबूकदनेस्सर आता है, और वो बेबीलोन को और बेबीलोन से आता है और यरूशलेम को नाश करके और लोगों को वहां पर बंधुआई में ले जाता है, और मंदिर को भी वो तहस नहस कर देता है। और बहुत सारे लोग जो है यरूशलेम के और उसके आसपास के क्षेत्र के लोग जो है वो बंधुआई में जाकर बेबीलोन में रहने लगते हैं। फिर कुछ समय के बाद, कुछ 100 सालों के बाद, और फिर क्या होता है, बेबीलोन भी पर्शिया यानी फारस के राजा के अधीन आ जाता है, और खुसरू राजा बेबीलोन पर आक्रमण करता है, और 539 ईसा पूर्व में वो बेबीलोन को अपने कब्जे में ले लेता है। और इस प्रकार से यहूदा और इज़राइल के लोग उसके अधीन आ जाते हैं, राजा खुसरू के अधीन आ जाते हैं, फारस के राजा के अधीन आ जाते हैं।
फिर राजा खुसरू एक नीति बनाता है ना, एक आज्ञा निकालता है। उसमें क्या है कि इजराइल के लोग, जो यहूदा के लोग जो वहां पर बंधुआई में थे बेबीलोन में, वो वापस अपने घर जा सकते। अपने घर जाकर, कल हमने देखा था ना, बेलशस्सर ना, जरूब्बाबेल और एजरा और नहमयाह, इन लोगों के अगुवाई में ये लोग वापस जाते हैं। और जब ये लोग वापस जाते हैं तो वहां जाकर ये लोग अपने मंदिर का निर्माण वहां पर करते हैं। ये लोग जाकर वहां पर अपने जो क्या बोलते हैं, शहर पनाह का निर्माण करते हैं। ये लोग जाकर वहां पर और भी बातों को ना, मंदिर की रीति रिवाजों को वहां पर वो शुरू करते हैं। इन सब बातों को हम लोग वहां पर होता हुआ देखते हैं। और ये लोग जो है वहां जाकर अपने परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर देते हैं। और परमेश्वर के साथ उनका संबंध जो है वो फिर से जो है वो शुरू होने लग जाता है। इन बातों को हम लोग वहां पर देखते हैं। और ये सब चीजों को जो हम देखते हैं तो वो फिर से उनका अपना जो है मंदिर वहां पर है, फिर से उनका अपना नगर वहां पर है, फिर से उनकी आराधना की पद्धति वहां पर है। तो ये सब बातों को हम फिर से वहां पर देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन बातें यहीं पर समाप्त नहीं होती। उनके पड़ोस में एक और राज्य था जिसका नाम है मकीदोनिया या मैसिडोनिया, जिसको हम कहते हैं मकीदोनिया या मैसिडोनिया। वो भी एक राज्य था, और उस राज्य का राजा था राजा फिलिप करके। तो वो क्या करता है, वो ताकतवर बनना शुरू हो जाता है। उसके पास ताकत आनी शुरू हो जाती है। और वो जो है वहीं के पास के एक राज्य है ग्रीस, जिसको हिंदी में यूनान का राज्य कहते हैं। वो यूनान के ऊपर आक्रमण कर देता है और यूनान को वो जीत लेता है। लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहता। तो उसका बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट, हमने सबने नाम सुना हुआ है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। सिकंदर महान का नाम हम सबने सुना हुआ है। हमने क्यों सुना हुआ है? क्योंकि सिकंदर महान छोटी सी उम्र में ही जब उसने अपने राज्यों को बढ़ाना शुरू किया तो वो प्राचीन भारत तक भी आ गया था। सिंधु घाटी तक भी वो आ गया था, इंडस वैली तक भी। वो सबने सुना है सिंधु घाटी के बारे में। तो वो इंडस वैली, जो अभी आज पाकिस्तान के एरिया में, तो पंजाब की तरफ से जब हम जाते हैं तो पाकिस्तान के एरिया में वो इंडस वैली, सिंधु घाटी जो है वो आती है। तो वहां तक वो अपने विजय करते हुए, अपने देशों को जीतते हुए वहां पर आ गया। बोलते हैं एक बार एक ऐसा समय आया कि सिकंदर महान रोने लगा। क्यों रोने लगा? बोले कि कोई देश बचा ही नहीं जिस पर मैं आक्रमण करके उसे जीत। तो इतना बड़ा राज्य जो है वो सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास जो है वो आ गया था। तो उसने 334 ईसा पूर्व में, 334 ईसा पूर्व में उसने अपना विजय अभियान शुरू किया। उसने ना यूनान पर पहले ही विजय प्राप्त कर ली थी, और फिर उसने क्या किया, फारस के राजाओं को भी हराया। फारस के राजा कौन है? फारस का राज्य कौन सा है? जिसके अधीन अभी पैलेस्टाइन है, यानी कि यहूदा की यहूदी लोग जो है या इजरायली लोग जो है वो फारस के अधीन है। हालांकि वो अपने देश में जरूर है, लेकिन उनके ऊपर अधिकार कौन से देश का है? फारस के देश का है। तो अब ये अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ने क्या किया, इसने फारस के राजा को हरा दिया। फारस का राजा था दारा, उस दारा राजा को उसने हरा दिया और उसके देश पर अपना पूरा जो है आक्रमण जो है, पूरा जो कब्जा जो है वो कर लिया। और इस प्रकार उसने जगह जगह पर जाकर, एक देश में जाता, यानी उस समय सिकंदर महान इतना बड़ा राज्य उसका था कि मिस्र से लेकर, है ना, इजिप्ट से लेकर इंडिया तक पूरा उसके राज्य के अधीन आता था। इतना बड़ा राज्य जो है उसका हो गया था। और जब हम लोग देखते हैं कि ये अपने राज्य को आगे बढ़ा रहा था, तो बहुत जल्दी ही ना, लगभग 32 साल की उम्र में ही ना, सिकंदर महान की
एक बुखार से मृत्यु हो गई। बुखार के कारण वो मर गया, सिर्फ 32 साल की उम्र में। 32 साल की उम्र तक उसने लगभग पूरे संसार को अपने कब्जे में कर लिया, और इसी कारण ये यहूदा और इजराइल भी उसके कब्जे में आ गए। अब पूरे संसार को चलाने के लिए इस सिकंदर महान ने 5 भागों में उस राज्य, इस पूरे संसार को बांट दिया था। 5 भागों में बांटा था, और उन 5 भागों के ऊपर उसने 5 जनरल्स को, या सेनापति बोल लीजिए, या राज्यपाल बोल लीजिए, या अधिकारी बोल लीजिए, 5 अधिकारियों को रखा हुआ था। उन 5 अधिकारियों के द्वारा वो अपने इस पूरे राज्य पर शासन करता। और जब ये मर गया, जब सिकंदर महान मर गया, इस अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद ऐसा कोई ताकतवर राजा नहीं आया जो इस पूरे संसार पर राज्य कर। आप समझ पा रहे हैं ना जो मैं बता रहा हूँ? थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि नाम जो है आज बाइबल के नहीं है, बाइबल की घटना नहीं है। तो ये सिकंदर महान के मरने के बाद ऐसा कोई ताकतवर राजा नहीं था जैसा सिकंदर महान था, कि पूरे राज्य को एक रख सके। तो उसने जो 5 ये जो जनरल नियुक्त किए थे, ये जो सेनापति नियुक्त किए थे, इन्होंने उस संसार के 5 हिस्सों को अपने अधीन कर दिया। यानी कि जो सिकंदर महान का राज्य था वो 5 भागों में विभाजित हो गया, 5 हिस्सों में बट गया, और उसके जो सेनापति या राज्यपाल थे वो वहां के राजा बन गए। और इजिप्ट का जो, मिस्र का जो राजा था या जनरल था, वो उसका नाम था टोलेमी। ठीक है, टोलेमी। और एक और दूसरा जनरल था, उसका नाम था सेल्यूसिड। तो ये सारे जो है साम्राज्य बन गए। एक टोलेमी का साम्राज्य बन गया, कोई सेल्यूसिड का साम्राज्य बन गया, ऐसे ही 5 अलग अलग साम्राज्य बन गए। हमारे लिए ये 2 बड़े महत्वपूर्ण है, पहले टोलेमी का साम्राज्य और फिर सेल्यूसिड का साम्राज्य। टोलेमी का साम्राज्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसने क्या किया, उसका उसका जो एरिया था वो मिस्र का एरिया था, इजिप्ट का एरिया था। और यहूदा और इजराइल, यानी कि जो इजरायली लोग थे, जो पैलेस्टाइन था, ये उस समय उस क्षेत्र में आता था जहां पर टोलेमी राज्य करता था, जहां पर टोलेमी का शासन था। तो वहां पर वो रहने लगे, और लगभग 198 बीसी तक, 198 ईसा पूर्व तक उनका राज्य रहा। लेकिन 198 ईसा पूर्व के बाद जो एक दूसरा क्षेत्र था जिस पर सेल्यूसिड राज्य करता था, उसने टोलेमी को हरा दिया और इस सारे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। तो अब ये पैलेस्टाइन या इजरायली लोग किसके अधीन आ गए? सेल्यूसिड राजा के अधीन आ गए। ये सेल्यूसिड राजा जो है, या सेल्यूसिड साम्राज्य जो है, उन पर अधिकार करने लगा, और फिर वो उसके सेल्यूसिड साम्राज्य का एक हिस्सा बन गए। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बातें घटती हैं। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि भाषा जो इजरायलियों की थी वो इब्रानी थी। सब कुछ जो लिखा गया वो इब्रानी भाषा में लिखा गया। और जब नए नियम में आते हैं तो भाषा चेंज हो जाती है ना? कौन सी आ जाती है? यूनानी भाषा आ जाती है। ये डिफरेंस कैसे आया? कहां से ये डिफरेंस आया? ये भाषा जो इजरायलियों की भाषा इब्रानी थी, और नए नियम में जब आते हैं तो इजरायली जो है ये इब्रानी नहीं समझ के यूनानी भाषा में बात करते हैं। इब्रानी समझते हैं, लेकिन ज्यादा उनको ज्यादा आने वाली भाषा कौन सी बन जाती है? यूनानी बन जाती है। यीशु मसीह खुद यूनानी भाषा में बात करते हैं। चेलों ने जो पुस्तकें लिखी वो सारी यूनानी भाषा में लिखी। तो ये नए नियम में अचानक से ये शिफ्ट कैसे आ जाता है? ये चेंज कैसे आ जाता है? ये इस 400 साल की देन है जो
नए नियम और पुराने नियम के बीच में जो एक समय है 400 साल का, इस समय ये सारा डेवलपमेंट हुआ। अलेक्जेंडर द ग्रेट ना, जो ये सिकंदर महान जब राज्य कर रहा था, तो ना केवल सिर्फ राज्य कर रहा था, उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने यूनानी कल्चर को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया, यूनानी संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, अंग्रेज भारत पर राज करके वापस चले गए, लेकिन उन्होंने एक कल्चर भारत में छोड़ दिया, और वो कल्चर कौन सा? इंग्लिश कल्चर। आज हमारे देश में हमारा कल्चर तो है ही है, वो साथ में हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारी बोलचाल, हमारी भाषा, ये सारा कौन सी संस्कृति आ गई? अंग्रेजी संस्कृति आ गई। आज हम हिंदी या पंजाबी में बात करते हुए भी अनजाने में कितने शब्द जो है अंग्रेजी के बोलते हैं। कितना टाइम हो गया। तो ये शब्द जो है वो हमें हिंदी से ज्यादा आसान जो है वो इंग्लिश के लगते हैं। कई बार कोई हमें हिंदी का शब्द या पंजाबी का गुड़ पंजाबी का या गुड़ हिंदी का शब्द बताए तो हमें वो समझ नहीं आता, पर इंग्लिश का बता दे तो हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। ये कारण क्या है? क्योंकि हम उस संस्कृति में आ गए, वो रहन सहन चाल चलन वैसा ही हो गया। तो सिकंदर महान ने क्या किया? सिकंदर महान जहां जहां पर गया, जिस जिस देश पर उसने आक्रमण किया, जिस जिस देश को उसने जीत लिया, तो उसने वहां पर यूनानी संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू किया। यूनानी संस्कृति फैलने लगी वहां, है ना? और उसके बाद जो ये टोलेमी आए, और टोलेमी के बाद जो सेल्यूसिड आए, इन्होंने भी यही काम करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें वो यूनानी संस्कृति बड़ी अच्छी लगी, है ना? और उनका एक और फलसफा था, उनकी एक और फिलोसफी थी कि अगर हम लोगों को यूनानी संस्कृति के अधीन ले आएंगे तो वो हमारे अधीन ज्यादा नहीं। अगर वो अपनी संस्कृति भूल जाते हैं, अपने रहन सहन को भूल जाते हैं, अपने चाल चलन को भूल जाते हैं, और हमारी संस्कृति यानी कि यूनानी संस्कृति को ज्यादा महत्व दे देते हैं, ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं, तो क्या होगा? इन लोगों के लिए आसान होगा हमारे अधीन रहना, ये विद्रोह नहीं करेंगे। तो ऐसा उनका मानना था। तो इस समय जब, जैसा कि मैंने बताया, सेल्यूसिड साम्राज्य जो है वो यहूदा और इजराइल पर राज्य कर रहा था, और सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक राजा आता है जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है एंटीयोकस फोर्थ, एंटीयोकस चतुर्थ। ये राजा जो है बहुत एक महत्वाकांक्षी राजा था, यानी इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। ये अपने राज्य को बहुत फैलाना चाहता, यूनानी संस्कृति को ना जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोपना चाहता। और जब ये राजा आया, और तभी एक टेंशन वहां पर आ गई। टेंशन क्या आ गई? बोले कि इस संस्कृति का, जो यहूदा और इजराइल की संस्कृति है, इसका यूनानीकरण करना है या नहीं करना। अब यरूशलेम के क्षेत्र में कुछ लोग ऐसा मानते थे, नहीं जी यूनानीकरण होना चाहिए। कुछ लोग मानते थे नहीं, यूनानीकरण नहीं होना चाहिए, हमें हमारी पुरानी संस्कृति की ओर वापस जाना चाहिए, हमारे पुराने रीति रिवाजों की ओर वापस जाना चाहिए। जैसे भारत में भी कई बार ये विवाद उत्पन्न हो जाते हैं ना, अंग्रेजी भाषा को और बढ़ावा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अंग्रेजी संस्कृति को और आगे लेकर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं लेकर जाना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, अंग्रेजी संस्कृति को छोड़ देना चाहिए। ऐसी ही टेंशन जो है वो यरूशलेम के क्षेत्र में आने लगी। तो दो प्रकार के लोग वहां पर आ गए। एक कहने लगे यूनानीकरण होना चाहिए, क्योंकि आगे का पूरा जो भविष्य है वो यूनानीकरण के ऊपर है, यूनानी भविष्य हमारा है। और कुछ लोग कहने लगे नहीं नहीं, यूनानीकरण नहीं होना चाहिए ना, हमें हमारे पूरे पुराने रीति रिवाजों की ओर वापस जाना चाहिए, हमारी पुरानी बातों की ओर हमें वापस जाना चाहिए। तो वहां पर एक टेंशन होने लगी, वहां पर एक विवाद उत्पन्न होने लगा।
जिसके कारण यरूशलेम जो है वो उसके अंदर जो है उपद्रव होने लगे। तभी वहां पर एक जेसन नाम का व्यक्ति था, जेसन। हिंदी में यासोन बोल लीजिए या इंग्लिश में उसका नाम जेसन है। वो यूनानीकरण के पक्ष में था। तो उसने एंटियोकस को रिश्वत दी और उसने कहा, जी मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम यूनानीकरण करना चाहते हो मैं कर दूंगा, तुम जो जो रीति रिवाज लाना चाहते हो वो मैं ले आऊंगा, बस तुम मुझे महायाजक बना दो। और क्योंकि एंटियोकस राजा था, उसके पास अधिकार था कि किसे महायाजक बनाए किसे नहीं बनाए। तो उसने क्या किया, उस जेसन नाम के व्यक्ति को वहां का महायाजक बना दिया। और वो फिर जो है और अधिक जो है वहां पर झगड़े होने लगे। एंटियोकस ने एक आज्ञा ऐसी 167 BC में, 167 ईसा पूर्व में एक ऐसी आज्ञा निकाल दी कि वहां पर अब यहूदी धर्म का पालन नहीं किया जाएगा, बल्कि वो वहां पर ज्यूस, जो कि यूनानियों का देवता था, जो उसने जो मंदिर बनाया था, जो एजरा और जरुब्बाबेल और बेलशस्सर ने वहां पर आकर जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर को उसने ज्यूस नाम के देवता का मंदिर बना दिया। वहां पर अब यहोवा की आराधना ना होकर ज्यूस नामक देवता की आराधना होने लगी। तो ये सारी घटनाएं जो है वो फिर से उस यरूशलेम के क्षेत्र में होने लगी। तो देखिए फिर से क्या हो गया है ना, अब तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, ये लोग किसी ना किसी के अधीन में रहे, ये लोग किसी ना किसी संकट का सामना करते रहे। पहले अशूर आए, फिर बेबीलोन आया, फिर फारस आया, फिर सिकंदर महान आया, है ना? और अब उसी के आगे जनरल जो है टोलेमी आया, और अब सेल्यूसिड आ गया। और सेल्यूसिड का ही एक राजा एंटियोकस, उसने आकर मंदिर को ही किसी दूसरे देवता के समर्पित कर दिया। वहां पर ज्यूस नामक देवता की उपासना करने के लिए उसने आज्ञा निकाल दी। लेकिन हमेशा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी ये जो 400 वर्ष का समय था, ये एक ऐसा समय था जब परमेश्वर शांत था, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा था। इसको कई लोग द साइलेंट पीरियड भी बोलते हैं, शांत समय। बोले परमेश्वर की ओर से कुछ घटना नहीं हुई इस समय। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर कभी शांत नहीं रह सकता, परमेश्वर कभी चुप नहीं रह सकता। और खासकर जब वो अपने लोगों को ऐसे संकट में देखता है तो वो बिल्कुल चुप नहीं रह सकता। तो क्या हुआ कि ये एंटियोकस IV, जो हम लोग जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसने अपना नाम एपिफेनस भी रख लिया। एंटियोकस एपिफेनस, उसका मतलब है कि उसने अपने आप को परमेश्वर का दर्जा दे दिया कि उससे बड़ा और कोई नहीं है। तो वो मंदिर में आता है और वहां पर वो क्या करता है, एक बुजुर्ग याजकीय परिवार है, और जिसका याजक जो है, जो याजक का नाम मतियास है ना? ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना? आपके एग्जाम में भी इसके बारे में कुछ आ सकता है। मतियास नाम का एक याजक था, मतियास। अमरपाल जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी सर, नोट्स मिल जाएंगे, नाम वगैरह जो हैं आपके। नोट्स जो है हिंदी में तो नहीं है, इंग्लिश में तो मैं दे सकता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो। तो आप कुछ नामों को नोट कर सकते हैं। मतियास नाम का ये जो याजक था, ये बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्ति था, एक बुजुर्ग व्यक्ति है। लेकिन जब एंटियोकस आता है और एंटियोकस कहता है कि तुम्हें इस ज्यूस देवता को बलिदान चढ़ाना है, तो वो मना कर देता है। वो कहता है जी हम नहीं चढ़ाएंगे। उसका परिवार मना कर देता है, वो याजकीय परिवार जो है वो कहता है हम इसको बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। तभी वहां पर एक और यहूदी है ना, वो भी याजक है। वो एंटियोकस को कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं चढ़ा दूंगा, मैं बलिदान चढ़ा दूंगा।
तो ये मत्तियास जो है बहुत क्रोधित हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो उस यहूदी याजक को, जो उस बलिदान को चढ़ाने के लिए राजी हो गया था, उसको मार डालता है। और एंटियोकस का जो अधिकारी वहां पर आया हुआ था इस काम को करवाने के लिए, उसे भी मार डालता है। और जब मार डालता है तो वहां पर एक विद्रोह हो जाता है। उस अधिकारी को मार डालना, उस पूरे इस क्या बोलते हैं, इस पूरे काम के विरुद्ध जाकर बलवा कर देना एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है। तो अब पता है उसको भी, मतियास को भी पता है कि अगर वो वहीं रहा तो ये एंटियोकस क्या करेगा, ये अपने सैनिकों को भेजेगा, उसे मरवा डालेगा। इसलिए मतियास अपने परिवार के साथ जंगलों में भाग जाता है। और जंगलों में जाकर वो वहां पर ऐसे विश्वास योग्य यहूदियों को इकट्ठा करता है जो यूनानी संस्कृति को अपनाना नहीं चाहते, और इसके बेटे भी हैं। अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर चला जाता है और वहां पर वो एक अनऑफिशियल आर्मी तैयार करता है। अनऑफिशियल आर्मी मतलब एक यहूदियों की एक सेना तैयार करता है। और वहां पर वो गुरिल्ला वार शुरू कर देते हैं, गुरिल्ला युद्ध शुरू कर देते हैं, छिप छिप कर युद्ध करना। और वो उनके पास वो काफी ताकत भी जो है वो इकट्ठी होने लगती है। और इसी को इस पूरी घटना को मकेबी मकाबी विद्रोह कहा जाता है। मकाबी विद्रोह। आपको जब कभी, मैंने जैसे पहले बताया आपको, अगर कैथोलिक बाइबल कहीं से मिलती है, उसके अंदर मकाबियों की पुस्तक है, मकाबियों की पुस्तक। जब आप वो पढ़ेंगे तो ये सारा इतिहास जो है, ये मकाबी विद्रोह का सारा इतिहास जो है, आप समझ जाएंगे। तो वो जब युद्ध करता है तो काफी ताकत उसके पास इकट्ठा हो जाती है, काफी लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर से वो इतना बढ़ जाती है उसकी ताकत कि वो इनके विरुद्ध विद्रोह करना जारी रखता है और मंदिर को फिर से अपने कब्जे में ले लेता है। देखिए, एक व्यक्ति के सच्चाई पर खड़े रहने से कितना बड़ा काम वहां पर हो जाता है। अगर उस दिन एंटियोकस के सामने ये मतियास भी कह देता, ठीक है भाई, मैं इस देवता को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूं, तो उन्हें वो मंदिर कभी वापस नहीं मिल पाता, कभी वापस नहीं मिल पाता मंदिर। लेकिन इस मतियास ने परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए उसकी आज्ञा नहीं मानी, उस एंटियोकस की आज्ञा नहीं मानी, और उसने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करके जंगलों में भाग गया और वहां पर अपनी एक सेना इकट्ठी की। और वो सेना इकट्ठी करके, उसके बेटे भी है ना उसमें से, उसके बेटे का एक का नाम जुडास, जुडास या यहूदा कह सकते हैं हिंदी में, तो जुडास था। वो आगे बढ़ा, मतियास के मरने के बाद भी वो आगे बढ़ा और उसने इन सेल्यूसिड लोगों के विरुद्ध अपने उस संघर्ष को जारी रखा। इस साम्राज्य के विरुद्ध उसने संघर्ष करना जारी रखा। और अंत में उसे वो सारी धार्मिक आजादी यहूदियों के लिए और राजनीतिक आजादी भी उसे मिल गई। उस धार्मिक और राजनीतिक आजादी को प्राप्त करने के बाद जुडास तो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहा, लेकिन उसके भाई जोनाथन और योनाथन और साइमन, इसको हिंदी में शिमोन भी कह सकते हैं, उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया। इस संघर्ष को उन्होंने और आगे बढ़ाया और वो पूरा क्षेत्र जो है इन्होंने जीत लिया। और वो ना केवल वो क्षेत्र जीता, बल्कि गलील का क्षेत्र भी दे लिया। और उसके साथ में जो एक और दो जो जगह थी, वो जगह भी उन्होंने अपने कब्जे में, सामरिया का क्षेत्र भी उन्होंने जीत लिया। तो इस प्रकार गलील भी, सामरिया भी और यरूशलेम और यहूदा का क्षेत्र भी इस पूरे उनके अधिकार में आ गया। और इसे जो बोलते हैं, इसे
हस्मोनियन डायनेस्टी या हस्मोनियन क्षेत्र जो है वो बोलते हैं। तो ये जो है उनके अधिकार में आ गया और उनका अपना साम्राज्य फिर से बन गया। फिर से वो अपने क्षेत्र में आ गए, फिर से वो अपना मंदिर उनको वापस मिल गया, फिर से वो लोग जो है परमेश्वर की आराधना करने लगे, फिर से जो है वो अपने पुराने रीति रिवाजों को फिर से उन्होंने शुरू करना, उसका पालन करना शुरू कर दिया और एक बड़ा राज्य जो है वो उनका बन गया। ये कैसे शुरू हुआ? एक व्यक्ति के सच्चाई पर खड़े रहने से, एक व्यक्ति के विद्रोह करने से। हालांकि उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना, उन्हें जंगलों में जाकर छिपकर रहना पड़ा, उनके कई साथियों को ना मार भी डाला गया, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपने मंदिर को वापस प्राप्त किया, उन्होंने अपने रीति रिवाजों को वापस प्राप्त किया, उन्होंने हर प्रकार की जो जिन बातों का नुकसान उनका हो गया था उन्होंने उनको वापस प्राप्त किया। और उस समय उनके आसपास एक और क्षेत्र जो है, एक और राज्य जो है बड़ा ताकतवर बन रहा था और वो था रोम का राज्य। रोमी राज्य जो है बड़ा ताकतवर उस समय बन रहा था और वो भी कुछ ना कुछ हस्तक्षेप कर रहा था। लेकिन ये हस्मोनियन राज्य जिसकी शुरुआत मतियास ने विद्रोह करके की, जिसकी शुरुआत उसके बेटे उसके बेटे जुदास ने जिसे आगे बढ़ाया था, और फिर योनातान और शिमोन नाम के राजाओं ने इसे और आगे बढ़ाकर कुछ और क्षेत्रों को भी अपने अंदर जोड़ लिया था, जैसे कि सामरिया, जैसे कि गलील, और ये सारा क्षेत्र जो है, जो यर्दन नदी के किनारे तक सारा क्षेत्र जो है उनके पास में आ गया था और उनका राज्य फिर से स्थापित हो गया। देखिए इतिहास कैसे अपने को फिर से बार बार जो है वो दोहरा रहा है। इतिहास फिर से अपने को बार बार दोहरा रहा है। सबसे पहले अशूर आए, उन्होंने हमला किया, इस्राएल के लोगों को ले गए। फिर नेबुकदनेस्सर आया, उसने हमला किया बेबीलोन में यरूशलेम के लोगों को या यहूदा के लोगों को ले गए। लेकिन फिर परमेश्वर काम करता है, फारस का राजा आता है और फारस का राजा उन्हें वापस जाने की अनुमति दे देता है, वापस चले जाते। पहले जो मंदिर बेबीलोन ने नष्ट कर दिया था, पूरा नाश कर दिया था, फारस का राजा उसके लिए पैसे देता है, तो जाओ मैं पैसे देता हूं, तुम ये मंदिर फिर से बनाओ। और जो सामान नबूकदनेस्सर लूट कर ले गया था मंदिर में से, वो सारा सामान वापस कर देता है कि जाओ ये अपना सामान भी ले जाओ। और फिर से जो जरुब्बाबेल है, इज़रा है, ये फिर से मंदिर को फिर से बनाते हैं। हालांकि वैसा नहीं बन पाता जैसा कि सुलेमान ने बनाया था, क्योंकि बेबीलोन के राजा ने उसे नष्ट कर दिया था। अब फिर से वो मंदिर को बनाते हैं, पुरानी महिमा उसकी वापस मंदिर में वापस आ जाती है। और मंदिर में जब महिमा वापस आती है तो वो फिर से अपनी उस धार्मिक रीतियों को वहां पर, धार्मिक रीतियों का पालन वहां पर शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बीतता है, कुछ ही समय बीतने पर राजा फिलिप और सिकंदर महान बहुत ताकतवर हो जाते, शक्तिशाली हो जाते, और वो लगभग पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और उसमें यहूदा और इस्राएल भी है। अब उसके बाद, सिकंदर महान के बाद, उसके जनरल या उसके सेनापति टोलमी जो है वो मिस्र पर राज्य करता है, और उसके अधीन यहूदा और इस्राएल भी, ये जो पैलेस्टाइन का क्षेत्र है, ये सारा भी उसके अधीन आ जाता है। टोलमी के बाद सेल्यूसिड राजा जो है वो उसके ऊपर आक्रमण करता है, और ये सारा क्षेत्र सेल्यूसिड राजा के अधीन में आ जाता है। वो एक साम्राज्य बन जाता है, सेल्यूसिड साम्राज्य बन जाता है। अब सेल्यूसिड साम्राज्य का ही एक राजा एंटियोकस एपिफानस, एंटियोकस राजा जो है वो, उसके अंदर बहुत महत्वाकांक्षा है, वो अपने आप को परमेश्वर के समान दिखाना चाहता है, अपने आप को बड़े एक ईश्वर के समान दिखाना चाहता है। तो वो चाहता है कि सब कुछ यूनानी संस्कृति में हो जाए, वो यहूदी संस्कृति को खत्म कर देना चाहता है ना।
बोले कि यदि यहूदी संस्कृति खत्म हो जाएगी तो मैं अच्छे से उनके ऊपर राज कर पाऊंगा। और बहुत से यहूदी इस जाल में फंस भी जाते हैं। वो यूनानी रहन सहन, यूनानी संस्कृति, इन सब बातों का पालन करना भी वो शुरू कर देते हैं। और एक दिन तो हद हो जाती है जब वो मंदिर को किसी दूसरे देवता को समर्पित कर देता है, ज्यूस नाम के देवता को समर्पित कर देता है। और फिर इस मत्तियास नाम के एक परिवार को ना, एक याजक को, वो कहता है कि जी ज्यूस को बलिदान चढ़ाओ, लेकिन वो मना कर देता है, वो विद्रोह करता है। और जब विद्रोह करता है तो एक वो यहूदी को मार डालता है जो ये बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार था। और वो एक इसके एंटियोकस के एक अधिकारी को भी मार डालता है। और उसे पता है कि अब उसने मार डाला है तो उसकी भी खैर नहीं, वो जंगलों में भाग जाता है। तो जंगलों में भाग जाता है तो वो एक अपनी सेना को तैयार करता है। यहूदी जो विश्वासी थे, जो विश्वास योग्य लोग थे, जो कट्टर यहूदी लोग थे, उनकी सेना को वो तैयार करता है और उनके विरुद्ध, सेल्यूसिड राजा के विरुद्ध, है ना, जिसका नाम एंटियोकस है, उसके विरुद्ध विद्रोह करता है। उसका बेटा जुदास, यहूदा, वो इस विद्रोह को आगे बढ़ाता है मत्तियास के बाद। यहूदा के बाद उसके भाई योनातान और शाइमन जो है, शिमोन जो है, वो इसको आगे बढ़ाते हैं और इतना अपने राज्य को बढ़ा देते हैं कि उनका राज्य जो है वो हस्मोनियन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, हस्मोनियन साम्राज्य। और उस समय के दौरान उनका राज्य काफी आगे बढ़ जाता है और इसलिए सेल्यूसिड जो राज्य है, जो साम्राज्य है, उसे ये पहचानना पड़ता है कि हाँ भाई, अब तुम्हारा राज्य एक अलग राज्य है, तुम्हारे पास राजनीतिक ताकत भी है और तुम्हारे पास मंदिर भी वापस हम तुम्हें दे देते हैं, है ना। अब मंदिर फिर से उन्हें वापस मिल जाता है। पहले बेबीलोन के लोगों ने मंदिर छीना, तो फारस के राजा ने उन्हें वापस कर दिया। अभी एंटियोकस ने मंदिर छीना और फिर से उसे वापस वो, उन्होंने अपने विद्रोह के द्वारा, अपने युद्ध कला के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा उन्होंने मंदिर को वापस ले लिया। जब आप आगे का इतिहास पढ़ेंगे, है ना, जब रोमी लोग आएंगे तो वो भी क्या करेंगे, है ना, यीशु मसीह के समय के बाद, जैसे कि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी थी, है ना, कि ये मंदिर ढा दिया जाएगा, और वो भी आते हैं, रोमी लोग भी आते हैं और इस मंदिर को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। वो तो ऐसा बर्बाद करते हैं कि एक ईंट के ऊपर ईंट, है ना, दो ईंटें भी साबुत वहां पर नहीं रहती। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने जब वो मंदिर बनाया था तो ईंटों के बीच में सोना भरवाया था, तो एक एक ईंट को अलग करके सोना वहां से निकाल निकाल कर ले जाते। तो ऐसा मंदिर का हाल कर देते हैं और हम देखते हैं उसके बाद वो मंदिर कभी नहीं बना। आज भी उसके पीछे जो है बहुत बड़ा संघर्ष है, उस मंदिर की जगह के पीछे बहुत बड़ा एक संघर्ष है। तो ये हमेशा जो है यहूदियों की धार्मिक रीति, यहूदियों का धार्मिक स्थान हमेशा ना आक्रमण के, उस आक्रमण का लक्ष्य रहा। लोगों ने आकर वहां आक्रमण किया क्योंकि उनको पता है कि अगर उनकी धार्मिक इस रीति रिवाज को अगर वो खत्म कर देंगे तो उन लोगों के ऊपर बड़ी आसानी से राज्य किया जा सकता है। यहाँ की बात करें, जो इस समय की बात करें, तो यहाँ पर एक हस्मोनियन डायनेस्टी है, जो यहूदी लोगों का साम्राज्य, यहूदी लोगों का साम्राज्य, ये कोई फारस का या यूनान का नहीं, अब उन्होंने युद्ध करके इसे अपना बना लिया है। और वो गलील को भी अपने अधीन में ले लिया है, सामरिया को भी, इदूमिया को भी, है ना, और कई यर्दन नदी तक, है ना, पश्चिम किनारे तक, यर्दन नदी के पश्चिमी किनारे तक उनका क्षेत्र जो है वो बढ़ गया है। तो ये था यूनानी साम्राज्य जिसके अधीन यहूदी लोग आ गए थे, पैलेस्टाइन आ गया था और फिर उन्होंने युद्ध करके उसे वापस अपने क्षेत्र में ले लिया, अपने क्षेत्र में उसे वापस ले लिया है। अब इसके बाद फिर से एक राज्य खड़ा होगा, फिर से एक राज्य आएगा, इसका नाम है रोम का साम्राज्य। और रोम का साम्राज्य इनके अंदर जो है वो हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा। और जो हस्मोनियन जो राज्य है, जो यहूदियों का राज्य है, इनमें आपस में फूट पड़नी शुरू हो जाएगी।
और फूट किस बात में पड़ेगी, है ना, जैसे कि हम लोग नए नियम में देखते हैं ना, सदुकी और यहूदी लोग, है ना, ये यहीं से निकले। ये जो हशमोनियन साम्राज्य है यहीं से निकले। इनकी धार्मिक रीतियों में कुछ मतभेद हो जाते और वो अलग अलग समूह बन जाते, इन लोगों में फूट पड़ जाती है, और फूट पड़ने से ये राज्य फिर से कमजोर होने लगता है ना। जब 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 हमने देखा है ना, इतिहास में भी जब जब हमने देखा है, जब जब लोग परमेश्वर से दूर होते चले जाते, तो बाहर का एक राजा आता है, वो आक्रमण करता है और उनके ऊपर अधिकार कर लेता है। और यही बात यहाँ पर भी आगे हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि इनमें भी आपस में फूट पड़ने लगती है, और जब फूट पड़ने लगती है तो वो राज्य कमजोर हो जाता है, और जब राज्य कमजोर हो जाता है तो उन्हें रोम की जरूरत पड़ती है। और जब रोम लोग सहायता करने के लिए आते हैं तो वो केवल सहायता करने के लिए नहीं आते, वो उन पर अपना अधिकार करने के लिए आते हैं, और इस प्रकार रोम के लोगों का अधिकार उनके ऊपर हो जाता है। उसकी ज्यादा डिटेल जो है उसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे, लेकिन आज का हमने क्या देखा, कैसे यूनानी संस्कृति जो है वो वहां पर बढ़ गई। लोगों का यूनानीकरण हो गया, लोगों के खाने पीने का तरीका, लोगों के कपड़े पहनने का तरीका, लोगों के चाल चलन का तरीका, लोगों की धार्मिक रीतियां, ये सारी जो है यूनानी संस्कृति से प्रभावित हो गई। और सबसे बड़ी बात जो वहां पर प्रभावित हुई वो उनकी लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज प्रभावित हुई। और एक और महत्वपूर्ण काम इस समय के दौरान हुआ, अधिकतर जगहों पर, है ना, इस पैलेस्टाइन की अधिकतर जगहों पर यूनानी भाषा फैल गई। और जो छोटे बच्चे थे वो इब्रानी नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग यूनानी पढ़ रहे थे। इब्रानी अपने घर में पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन यूनानी पढ़ रहे थे, यूनानी भाषा पढ़ रहे थे। और जब वे बड़े हुए तो उन्हें इब्रानी पढ़ने लिखने नहीं आती, है ना। जैसे मैं हूँ, है ना, मुझे, हालांकि मैं एक पंजाबी परिवार से हूँ, लेकिन मुझे पंजाबी पढ़ने लिखनी नहीं आती। मुझे हिंदी, और मैं, मेरा सारी पढ़ाई हिंदी और इंग्लिश में हुई, तो मुझे बोलनी आती है। तो वैसे ही इन लोगों के साथ क्या हुआ, ये जो यूनानी लोग थे, इनको, इन लोगों के साथ क्या हुआ, ये हालांकि इब्रानी है, लेकिन इनको इब्रानी पढ़नी लिखनी नहीं आती, बोलनी आती, पढ़ लिख नहीं सकते वो। तो एक ऐसी जरूरत महसूस हुई कि जो पुराना नियम है उसका यूनानी में अनुवाद किया जाए। तो पुराने नियम का यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया, और 72 याजकों को, 72 याजकों को ये काम सौंपा गया कि वो पुराने नियम का जो इब्रानी में लिखा हुआ था उसका यूनानी में अनुवाद करें। और उन्होंने वो अनुवाद करना शुरू किया। 72 लोगों ने वो अनुवाद करना शुरू किया, और उसके बाद क्या होता है, अनुवाद करते 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 72 में से 2 लोग मर जाते हैं। तो लास्ट में 70 लोग ही उस अनुवाद को पूरा करते हैं, इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ जाता है, LXX। LXX जो रोमी गिनती में L 50 को दिखाता है और X 10 को दिखाता है ना। तो L 50, फिर X 60 और X 70। तो LXX लिखते हैं यदि रोमन में तो वो 70 होता है। तो उसका नाम LXX या सेप्टुअजिंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सेप्टुअजिंट पढ़ा। सेप्टुअजिंट क्या है, पुराने नियम का यूनानी अनुवाद, जिसकी जरूरत क्यों पड़ी, यूनानीकरण के कारण, है ना, यूनानी संस्कृति के कारण। आज हम लोग छोटे बच्चों को बोलते हैं जी आप ना 61 रुपए लेकर आओ, तो वो कहते हैं 61 कितने होते हैं, है ना। तो हम उनको बोलते हैं 61, तो वो समझते अच्छा 61 लेके आने, है ना, क्योंकि उनको हिंदी में समझ में नहीं आता है ना। सोनल हंस रही है, सोनल के साथ भी ऐसा ही होता है। तो तो यही वहां पर हो रहा था, वहां पर उनको इब्रानी समझ में नहीं आ रही, तो उसका यूनानीकरण किया जा रहा। तो यूनानी भाषा में पुराने नियम का अनुवाद हुआ, जो आज भी है ना, जो आज भी उपलब्ध है, उसको सेप्टुअजिंट, और ये इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। और फिर
उन यूनानी लोगों जिनको यूनानी समझ में आती थी, उन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया। तो इस प्रकार से पूरा यूनानीकरण भाषा का भी हो गया, धर्म का भी हो गया, रीति रिवाजों का भी हो गया, खान पान का भी हो गया, बोलचाल का भी हो गया, और पूरा यूनानी संस्कृति जो है वहां पर फैल गई। अब यूनान के बाद रोमी लोग आए, है ना? लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके समय में भी ये जो यूनानी संस्कृति थी ये गायब नहीं हुई, क्योंकि लोगों के मन में बसी, लोगों को इजी लगने लगी। तो रोम के लोगों ने भी इस यूनानी संस्कृति को ही अपना लिया। हालांकि साम्राज्य दूसरा था, यूनान का साम्राज्य नहीं था, लेकिन संस्कृति जो है वो रोमी ही चलती थी। बहुत लंबे समय तक हम लोग यूनानी संस्कृति को चलता हुआ देखते हैं। उसके बाद फिर लैटिन संस्कृति आई, लैटिन कल्चर आया, फिर लैटिन के बाद इंग्लिश कल्चर आया, जो आज तक कायम। तो यूनानी संस्कृति के कारण वो सब लोग, यूनानीकरण वहां पर सबका हो गया। और उस यूनान के देश समय के बाद जब हस्मोनियन साम्राज्य आया, जो कि यहूदियों का साम्राज्य था, उसके बाद फिर रोम की संस्कृति या रोम का साम्राज्य वहां पर आता है। तो ये था यूनान का इतिहास, जिसके अधीन परमेश्वर के लोग, इजराइल के लोग या पैलेस्टाइन का क्षेत्र जो है वो आया। लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहा, परमेश्वर ने फिर से उन्हें अपना मंदिर वापस लेने के लिए सहायता की। कल हम लोग रोम के साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और ये वो समय होगा जब यीशु मसीह का जन्म भी हुआ। यीशु मसीह रोम साम्राज्य के अधीन में जन्मे, है ना? तो यीशु मसीह ने रोम के साम्राज्य के अधीन सेवा की, पौलुस ने रोम के साम्राज्य के अधीन सेवा की, है ना? पतरस ने रोम के साम्राज्य के अधीन सेवा की। तो ये वो समय है जब हम लोग नए नियम की कुछ बातों को भी पढ़ सकते हैं, है ना? नए नियम में हम लोग आ सकते हैं। लेकिन इतिहास किसका है? इतिहास तो ये इजराइल का ही चल रहा है। हम देखेंगे कि कैसे ये आगे बढ़ता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल हमारी फाइनल क्लास होगी, अंतिम क्लास होगी, उसमें हम लोग इस अंतिम विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, जानने से कि सर सोनल प्रार्थना करके समाप्त करें। सर नोट्स के बारे में पूछना था। जी, सर नोट्स मिल तो सकते हैं? नोट्स तो मैं कोशिश करूंगा, कहीं मतलब जितने हिंदी में अवेलेबल होंगी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने तो सर जी अधिकतर कोई जो बात नहीं, इंग्लिश, नहीं तो आप अगर लोगों के इंग्लिश पास में भी जो होंगे ये, तभी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, इंग्लिश में तो मैं देने जी की कोशिश करूंगा। ठीक है, नहीं तो आप लोगों के पास जी रिकॉर्डिंग्स है ना? रिकॉर्डिंग्स तो आप लोगों के पास है, जी आप रिकॉर्डिंग्स को फिर से सुन सकते हैं, जो भी है। ठीक है, तो जहाँ 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 जो जो मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है, मैं कोशिश करूंगा कितने अवेलेबल हो सकते हैं वो मैं आपको हिंदी में देने की कोशिश करूंगा। सोनल प्रार्थना करके समाप्त। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। कि प्रभु आज आपने इतना सुंदर समय हमें दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता परमेश्वर आपने हमें पढ़ने लिखने में पिता परमेश्वर और समझने में पिता परमेश्वर मदद और सहायता की पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पिता हम सर के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमें पढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें तो बहुत ऐसे आशीष दे पिता परमेश्वर। उनकी फैमिली को भी पिता परमेश्वर हर एक बुरी बात और एक महामारी से पिता परमेश्वर बचा के रखना पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले समय में पिता परमेश्वर तेरे लिए बड़े कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। यहाँ उपस्थित हर एक जन को आपके लहू में छुपाते हूँ पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ऐसा विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, और जैसे पिता परमेश्वर तूने हमें बीते दिनों में संभाल के रखा है पिता, वैसे आने वाले समय में पिता परमेश्वर हमें संभाल के रखेगा खुदा और राजा पिता। पिता परमेश्वर कल मिलने तक पिता परमेश्वर हमारे संग और साथ रहना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा पिता, हर एक बातों में तुझे याद, तुझे महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करते मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको, कल मिलते हैं। जय मसीह की सर। जय मसीह की सर। जय मसीह की सर। जय मसीह की सर।
जय जय मसीह की सर, सभी को जय मसीह की। और आप सबों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।